सजनी रे कैसे कटे। सो है गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक बंदा मुझे अपने पीछे पागलों की तरह घुमा रहा है, तरह तरह के मैसेज, और मैं भी पागल उसके पीछे जो वो बोल रहा है वो करने के लिए तैयार हो जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि उस बंदे को ये पता नहीं है कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग तो शूट, कुछ लोगों को ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड लग रहा है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये सारी चीजें मेरे रियलिटी में हो रही है। मैं ठहरी सादा संस्कारी बंदी। हमारी स्टोरी शुरू हुई थी इंस्टा के एक मैसेज से। इंस्टा के एक मैसेज के बाद उसने मुझे इतना घुमाया, इतने तरह तरह के प्लेसेस बताए, लोकेशन बताए, ताकि मैं मिलने के लिए उससे जा पाऊँ। मिलने के लिए मैं जाती थी, उसको कुछ ना कुछ काम आ जाता था, इसलिए वो निकल। और फाइनली एक लोकेशन बताया उसने, मिचनार, जो कि हम जाने वाले हैं उससे मिलने के लिए। आपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया होगा। मैंने किताबों में तो नहीं, लेकिन मूवी में एक डायलॉग सुना था जो कि है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ इसी प्रकार की स्टोरी मेरे साथ भी हो रही है। मिचनार वाले लोकेशन में मुझे एक बंदा मिला जो कि वो वही था, लेकिन वो कुछ न कुछ बहाने से वहां से फिर से गायब हो गया। ये रियलिटी है। अब आगे देखिए। इससे पहले वाले लोकेशन में हम मिलकर डिसाइड किए थे कि हम मिलेंगे बस्तर कैफे में। और हाँ, ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है जो मेरे साथ हो रही है। मैं बस्तर कैफे में अपने टाइम और वक्त दोनों के साथ में, ना लेट करते हुए ना जल्दी पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे मुझे वो बंदा क्या, कोई भी इंसान ही नहीं दिख रहा है मेरे अलावा। फिर मैंने देखा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो चलो चलते हैं। ऊपर जाते ही फाइनली मुझे एक इंसान दिखा जो कि आई थिंक वो वही है। तो चलो मिलते हैं, मिलने के बाद ही पता चलेगा। और जैसा मुझे बंदा चाहिए, आई होप कि ये वैसा ही हो। खरीदे हम क्या ना खरीदे, हम क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। मैंने आप लोगों को तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि बंदे को बिल्कुल भी खबर नहीं लगना चाहिए कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। भी कैमरा चालू है, सच बता रही हूँ। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि क्या ही बताऊँ, सारी गालियाँ निकल रही थी, लेकिन मुझे इस वक्त में भी हंसी आ रही थी। और इतना केयरिंग बंदा मिला है ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं। फिर मैंने मेन्यू कार्ड पकड़ा और मैंने इनसे पूछा कुछ खाओगे, तो ये भाई नहीं बोलता है, और इसको तो कोई कॉमन सेंस की नाम ही नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा होता तो मेरे हाथ, अरे भाई ये तो दूसरा नहीं, यही बंदा है। फिर उसने मेरे हाथ से मेन्यू कार्ड लेकर ऑर्डर करने लगा। आप लोगों को मेरी स्माइल से तो पता ही चल रहा होगा कि कितने लड्डू फूट रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों। अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ये बंदा आखिर ऑर्डर क्या करने वाला है। इसको तो कुछ भी पता भी नहीं है मेरी पसंद नापसंद, जो कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, वो भी इतना टाइम के बाद, इतना घुमाने फिराने के बाद। फिर फाइनली इस बंदे ने ऑर्डर दे ही दिया। अब ये ऑर्डर क्या दिया है वो आने के बाद ही पता चलेगा। बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं, और मेरे से शर्म के मारे पूछ भी नहीं रहा था। इतना शर्मीला बंदा तो मैं डिजर्व करती हूँ भाई, इतनी तो है मेरे पास भी, मतलब इतनी लकी तो मैं भी हूँ। सच बताऊँ तो फिर ये बंदा ना जो सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है, जैसे कि ये मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें ये ऑर्डर कर रहा था। मतलब पता नहीं भाई कैसे पता चला, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं हम। आई एम शॉक्ड कि इसको कैसे पता चला। कैफे के बाद इसने कहा कि कुछ कहना है। फिर ये अचानक से यही दुकान में मुझे लेके आया, जो कि शॉप में। तो ये बंदा अंदर गया है, अभी चल को देखते हैं, जो कि ये शायद गिफ्ट शॉप है। तो ये बंदा कुछ देख रहा है मेरे लिए, नहीं पता मुझे किसके लिए, लेकिन ये देख रहा है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा एक्टिंग कर लूँ, मैं भी देख। और मुझे लड़कों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उनको क्या पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है, वगैरह वगैरह जो भी है। एक बार के लिए गर्ल्स के लिए तो उनकी बहुत सारी चीज़ें, क्यूट चीज़ें उनको पसंद होती है, लेकिन बॉयज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन वो बंदा देख रहा है तो मैं सोची कि मैं भी देख लेती हूँ। फिर मेरे दिमाग में, मेरे शैतानी दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना उसको ट्रक गिफ्ट कर दूँ, लेकिन ये तो बच्चों का गिफ्ट होता है। हंसी इस बात की आ रही थी कि ये स्पेशल दुकान क्या इसे मेरे लिए खुला हुआ है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इतनी थोड़ी ना लकी हूँ मैं। फिर एक बड़ा सा दिखा थार, जो कि मैंने सोचा कि हम दोनों जब साथ में कुछ जॉब करेंगे तो लेंगे, थार भी ले लेंगे, उसमें क्या है। सच में यार यहाँ पे मतलब ये जो कुछ कहना है ना, ये सच में कुछ कहना है वाली फीलिंग्स आती है। मतलब
गिफ्ट का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये बंदा क्या उठा रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है भाई। जहाँ तक ये जिस टाइप के गिफ्ट देख रहा है तो ये आई थिंक मुझे फ्रेंड तो नहीं बनाने वाला, ये कपल के लिए ही है। फिर भाई ऐसा कुछ होता है, वो मुझे कुछ दिखाने के लिए लाया है, जो कि देखो आप लोग भी क्या है भाई। ओह माय गॉड, मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। मैंने इस बंदे को तो कुछ नहीं दिलाया, लेकिन इसने मुझे गिफ्ट दिलाया। इसके बाद ये बोलता है कि चलो मॉल चलते हैं। मैं बोली भाई अलग ही, आज तो पूरे सपने पूरे होने वाले हैं। और फिर मैंने ठीक वही किया जैसा इस बंदे ने कहा था कि मेरे पीछे पीछे चलो, तो मैं बस इसका फॉलो करते जा रही हूँ। फॉलो मी टू फॉलो मी, फॉलो करने बोला तो मैं फॉलो ही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। और मैंने ये रील्स में देखा था कि ऐसे बॉयज़ लोग गर्ल्स लोगों की ड्रेस चूज़ करते हैं, तो फाइनली मेरे सपने भी पूरे होने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है भाई। मैं अपने ही ड्रेस को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो चुका है क्योंकि कोई मिल गया। बीच बीच में मैं कुछ बोल रही थी इस बंदा को, तो ये मुझे बोलता था चुप, तो मैं चुप हो जाती थी भाई। और क्या ही कर सकती हूँ, इतनी मुसीबतों के बाद एक नज़र जिस ड्रेस पर जा रही थी, वो बंदा मुझे वही ड्रेस उठाकर दे रहा था। मतलब भाई कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा है आप लोगों को। देखते हैं और आगे आगे क्या होता है। शर्म तो मुझे बहुत आ रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और पब्लिक का रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बंदा भी लकी है आई मीन जो भी है मेरे जैसी लड़की। पापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी गलतफहमी हो गई। भाई मैं इस बंदे को कितना मना कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, आप क्यों दिला रहे हो ये सब, लेकिन वो बंदा नहीं ये आप पे अच्छा लगेगा, आप ये डिज़र्व करते हो, आप ले लो। ऐसा रिएक्शन था इस बंदे का, तो क्या ही बोलूँ। मैं बोली कि चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें मेरी ही भलाई है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है या फिर बुरा, आप ही लोग बताओ यार कमेंट करके। क्योंकि ये ड्रेस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट इस बंदे ने पकड़ा है इसलिए मैंने पकड़ लिया। चलो कोई ना, मैं भी डिज़र्व करती थी। मतलब ये दिला दो वो दिला दो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब खुद से ही बंदा हाजिर है। मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि सारी ज़िंदगी की शॉपिंग आज ही हो जाएगी। और आप सभी को लग रहा होगा कि ये लड़की बस इसीलिए इस लड़के का मतलब बंदे का वेट कर रही थी बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, जो भी वगैरह वगैरह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कुछ नहीं, बस मैं इस बंदे से पूरा बदला ले रही हूँ। इतने दिनों से जो मुझे घुमा रहा था ना, उन सारों का बदला ऐसा ले रही हूँ मैं इस तरह से। तो मेरा आइडिया कैसा लगा इस तरह से बदला लेने का, कमेंट करके जल्दी बताओ। क्योंकि एक पर्स इसने चूज़ करके दिया जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगर बात रही इस बंदे की, ये खुद बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर कोई शक ही नहीं है। फिर हम चले गए नेक्स्ट लोकेशन की ओर, तो इस बंदे ने बोला कि 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। इसकी हरकतों से ना पूरा बच्चा लग रहा था। मतलब भाई मुझे तो नहीं पता ये कौन सी स्कूल में क्लास में जो भी है कहीं भी है, लेकिन ये ना अपने लिए ब्रेसलेट देख रहा था और इसको लग रहा था कि मैं छपरी हूँ, तो ये छपरी वाला चैन देख रहा था भाई, अलग ही। वहाँ कुछ और दिखा है, यहाँ कुछ और फिर यहाँ पे आके पूरा छपरी वाला रिएक्शन दे रहा है, और मैं क्या ही बोलूँ। और फिर जब ये मेरे पास आया तो ये कुछ लेकर आया था, तो छपरी वाला है या फिर अच्छा वाला है, आई मीन मेरे लिए। मैं छपरी तो नहीं। ओह माय गॉड, आई एम सो सरप्राइज्ड। मैंने कुछ गलत ही बोल दिया इस बंदे के बारे में वगैरह वगैरह, बट उसको सीरियसली मत लेना दोस्तों। ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे लायक है शायद वो। आप लोग बताओ कमेंट करके। जो कि इसने मुझे एक क्यूट सा ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद ये बोला कि 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। फिर से ये बंदा बोला कि 2 मिनट वेट करो, आता हूँ। और फिर उसी दौरान मुझे एक, अगर आपको अचानक से पता चले जिस इंसान से मिलने के लिए आप पागलों की तरह कितने दिनों से घूम रहे हो, इतना घूमने के बाद फाइनली उस इंसान से मैं मिल भी अचानक से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि ये इंसान वो नहीं है जिससे मैं मिलने के लिए आई हूँ। अगर मैं उस इंसान से नहीं मिली तो फिर ये कौन था? अब मुझे नहीं पता ये कहानी किस मोड़ पर जाएगी,
आखिर ये बंदा था कौन, और ये अगर मेरा वेट नहीं कर रहा था कैफे में तो किसका वेट कर रहा था। ये द क्यूट स्टोरी किस मोड़ पर जाएगी और क्या स्टोरी बनेगी नहीं पता मुझे। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली अभी मैं उस बंदे का वेट कर रही हूँ जो मुझे 2 मिनट का वेट करवा के और मुझे ये ब्रेसलेट पहना के गया है।